खुदा की हिकमत, अपना मकसद तलाश करने के लिए जो खुदा ने आपको दिया है उसकी हिकमत की तलाश करनी है। मकसद को तलाश नहीं करना, मकसद उसने रखा है आपके लिए, आपने तलाश करनी है हिकमत की। हिकमत आएगी तो मकसद जाहिर हो जाएगा। हालेलुया। आपने हिकमत को लेना है। देखिए लूसीफर जो था उसने आसमान पर गुनाह कबीरा की और उस गुनाह को करने के वसीला से लूसीफर जमीन पर गिराया गया। उसके बाद उसने वही गुनाह जो है, जब इंसान को बना कर रखा, खुदा ने कहा कि बाग के बीचों बीच, जोर्डन के मशरिक में बाग लगा है, उसके बीचों बीच जो दरख्त है, जो गुड एंड एवल का दरख्त है, अच्छाई एंड बुराई का दरख्त है, उसके दरख्त के फल को तुमने नहीं खाना। और उसने क्या किया? जब लूसीफर आया उसने कहा कि तुम खुदा की तारीफ हो जाओगे, तुम्हारी हिकमत बढ़ जाएगी। और हिकमत की तलाश के लिए उसने लूसीफर की सुनी और वो गुमराह हो गया और गुनाह कर बैठा। और गुनाह की सजा, मजदूरी जो है वो मौत आई। अब देखें बहुत दफा हम हिकमत को तलाश करते हैं और जब हम इब्लीस के प्लान पर चलते हैं या अपने प्लान के मुताबिक चल पड़ते हैं तो खुदा की हिकमत से बहुत दूर हो जाते हैं। हिकमत जो है वो आपको दुश्मन पर गलबा देती है। वैसा देखिएगा ज़बूर 119 उसकी आयत नंबर 98, 119वां ज़बूर और उसकी आयत नंबर 98, यहाँ पर लिखा है तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं। हालेलुया। खुदा के जो फरमान है ये उसका कलाम है। ये कलाम मेरे दुश्मनों से ज्यादा मुझे दानिशमंद बनाता है। दाऊद नबी फरमाता, दाऊद नबी दुनिया का अजीम तरीन बादशाह हुआ। उसने कहा कि तेरे फरमान जो है वो मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा अक्लमंद बनाते हैं, इकबालमंद बनाते हैं, दानिशमंद बनाते हैं। तेरा कलाम जो है वो मुझे विज़डम देता है। और जब खुदा का कलाम है तो हिकमत है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हिकमत का शुरू है। खुदा का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है। और जब उसके कलाम को आप लेते हैं, खुदा का डर और खौफ, खुदा का डर और खौफ आता है, बुराई की तरफ आप नहीं जाते। और जब आप बुराई की तरफ नहीं जाते तो यकीनन हिकमत तभी तो शुरू होती है। और अगर बुरे काम न डर होकर किए जाते हैं, उस बात को समझ लें कि हिकमत की कमी है। और हिकमत जो है वो खुदा के कलाम से आएगी। इंसान जो खुदा उसके साथ में लिखा है हिकमत अफजल असल है, असूल है। हिकमत जो है वो ग्रेट प्रिंसिपल है, वो असूल है। द विज़डम ऑफ गॉड इज ए ग्रेट प्रिंसिपल। वो अजीम असूलों पर मबनी है। हालेलुया। और खुदा की हिकमत जो है ये आपको असूल सिखाती है। क्या बाइबल आपको असूल नहीं सिखाती? क्या बाइबल आपको खुदा में रहते हुए अपने असूल नहीं सिखाती कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है? क्या बाइबल आपको अच्छाई और बुराई की तालीम नहीं देती? बाइबल आपको अच्छी राह और बुरी राह की तालीम नहीं देती? अगर फिर भी इस हिकमत को रोक कर चले जाते हैं तो याद रखें कि जब आदम ने उस हिकमत को, उस हुक्म को जो उसको मिला था उसको रोक दिया, खुदा की बात को नहीं माना, तो वो गुनाह में चला गया। वो इब्लीस की बात पर सुनने के लिए उसने सुना, उसको इंप्लीमेंट किया, उसने लिया। बहुत दफा जब हम खुदा की नहीं सुनते तो किसी और की सुन रहे होते हैं कि खुदा की ना सुनो। खुदा की नहीं सुनते तो किसी और की हकीकत सुन रहे होते हैं कि उसकी ना सुनो, इसीलिए तो उसकी सुनते नहीं। समझ रहे हो? गाइड कर रहा है, कोई और हिकमत भी है
नमरूद को देख सकते हैं, नबूकदनेस्सर को देखते हैं, आप और बादशाहों को देख सकते हैं, आप फराउन को देख सकते हैं, आप आजकल के लोगों को देख सकते हैं, आप हिस्ट्री बाइबल की उठाकर देखें, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने हिकमत पर, अपने विजडम पर उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने समझा कि जो इल्म मुझे मिल गया है ये काफी है। लेकिन याद रखें बाइबल मुकद्दस में लिखा है इंसान है ही क्या। ज़बूर 90 में लिखा कि इंसान की जिंदगी जो है वो घास की मानना, इंसान की हिकमत भी दरहकीकत ऐसी ही है। हमें किसी और हिकमत की जरूरत है। अगर दुश्मन पर गालिब आना चाहते हैं, आपसे पहले आपको इब्लीस जो है आपके प्लानों को, आपको तबाह कर रहा है, आपको एक हिकमत की जरूरत है, और वो हिकमत खुदा का कलाम है, वो हिकमत खुदा की आवाज है जो खुदा अपने कलाम में से होकर बोलता है। आप लाख दुआएं करें, आप कहेंगे खुदा मुझसे बोल, वो आपसे बोल चुका है, वो आपसे कलाम कर चुका है। इस बात को याद रखें। हिकमत जो है वो आपको बताती है कि किन चीजों पर आपने फोकस करना है और किन चीजों पर, कामों को आपने इग्नोर करना। किन चीजों पर आपने फोकस करना, हिकमत आ जाएगी देन, और हिकमत आपको बताएगी किन चीजों को आपने इग्नोर करना है। और हिकमत खुदा का कलाम है, ये चीख कर आपको बताना। जब भी आप पढ़ते हैं ये आपसे बात करना। जब आप बाइबल को पढ़ रहे होते हैं, दर हकीकत बाइबल आपको पढ़ रहे होते हैं कि आपका ईमान कितना है। बाइबल दर हकीकत आईना है जो आपको आपके रूहानी शक्ल दिखाती है कि आप कितने कमजोर हैं। मैं कहता हूं अगर आप बाइबल पढ़ते नहीं है, बाइबल के तालिब इल्म नहीं है, जो सदाकत की किताब है, जो रफाकत की किताब है, जो असली है, जो अब्दी है, जो खुदा का कलाम है, और जो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और रात के लिए रोशनी है, अगर आप इसको पढ़ते नहीं है, इसको अपनी जिंदगी में नहीं लेते, तो इस बात को समझ ले कि खुदा का पर्पस आपकी जिंदगी में नहीं है। क्योंकि जब हिकमत आएगी तो उसका पर्पस जाहिर होगा, उसका मकसद जाहिर होगा। और अगर आप बाइबल के अच्छे तालिब इल्म नहीं है तो मत सोचें कि आप खुदा के पर्पस को लिए हुए, आप खुदा के मकसद को लिए हुए। मैं ये समझता हूं कि आप डेली 15 to 20 मिनट्स बाइबल स्टडी करते हैं, मॉर्निंग डिवोशन करते हैं। आप इसको 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं और विदिन 1 मंथ 30 दिनों के अंदर अंदर बाइबल आपको आपका रूहानी फेस दिखाएगी, और फिर आपको जहां पर आप वीक हैं वहां से आपको कुव्वत बख्शना शुरू करेगी। हालेलुया। और यही खुदा की हिकमत है, यही खुदा की हिकमत है। हिकमत तब तक नहीं आएगी जब तक आप इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से हिकमत आएगी, इस बात को याद रखें। जब हम लूका नबी के इंजील बयान उसका 19वां बाब उसकी पहली 9 आयात मुबारक का मुताला करते हैं, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है स्टोरी से कि ज़कई जो था, ज़करिया जो था, ये विज़डम ऑफ गॉड, खुदा की हिकमत की तलाश करता है, और तलाश में गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। हालेलुया। तलाश देखो, उसने उसका कद जो था वो छोटा था, और भीड़ ज्यादा होने के बाद जो है वो यीशु को देख नहीं सकता। उसने ये नहीं कहा कि मैं यीशु तुझे देखना चाहता हूं, तू मेरे लिए फलां काम कर। आज का पेंटिकॉस्ट होता तो कहता तू मेरे लिए फलां काम कर। आज का पेंटिकॉस्ट होता तो पतरस जैसे यीशु ने कहा कि रात भर तुमने मेहनत की और कुछ काम नहीं आया, दोबारा चल और 4 साल बहुत थका होता। उसने ये नहीं कहा कि मेरे लिए कोई और भी कर दे, ये खाली दुआ नहीं करता रहा कि अपनी मछली आ जाए। नाउ आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है, और ये बाइबल की तालीम है। ज़करिया की जिंदगी पर जब गौर करते हैं, ज़कई ने मसीह को, यीशु को तलाश किया, उसने यीशु के बारे में
और वो अगरचे अच्छा इंसान नहीं था तो भी वो हिकमत की तलाश में था। और जब भी हम हिकमत की तलाश करते हैं तो दर हकीकत हम हिकमत से दूर होते हैं, इसलिए तो उसकी तलाश करते हैं। That's all need। जिन चीजों की आपको जरूरत है आप उसकी तलाश करते हैं। आपको कारोबार की जरूरत है, आप जाने घर में भी चले जाते हैं, आप अपराध में चले जाते हैं और वहां पर जाकर आप कारोबार की तलाश करते हैं। आपको रिश्तों की जरूरत हो तो आप जगह पर जगह चले जाते हैं। आपको अच्छे फ्यूचर की जरूरत हो आप स्टडी के लिए कहीं चले जाते हैं। बट बाइबल ये कहती है कि विजडम ऑफ गॉड की तलाश करो जैसे सोने चांदी की कारोबार की तलाश करते हो, ऐसे ही मेरे तलाश में तलाशी हो। अब जिंदगी जो था इसने देख ली कि हिकमत यहाँ पर है, हिकमत यहाँ से गुजर रही है और उसने क्या किया, उसने उसको तलाश करने के लिए अपनी उस कमजोरी को नहीं देखा। वो जो कर सकता था वो लोगों का मजाक बन गया। लोग उस पर हंस रहे थे कि ये छोटे कद का है और ये फूलों के पेड़ पर चढ़ गए। और जब यीशु ने उसको देखा, उसकी मोहब्बत को देखा, अब अमीर था, बहुत अमीर था। अब उसने ये नहीं किया कि मैं किसी से कहला भेजूं कि यीशु तो मेरे घर में हो। बहुत दफा यीशु ये चाहता है कि हम खुद अपने औहदे को, अपने प्यार को, अपनी दौलत को, अपने स्टेटस को साइड पर रखकर उसके मुतलाशी हो जाए, चाहे लोग आपको मजाक बनाए। दाऊद नबी ऐसे ही करता है। दाऊद नबी जब भी खुदा के हुजूर में जाता, अपना शाही लिबास उतारता और आजिज़ होकर, अलीम होकर खुदा के हुजूर चला जाता। इस बात को याद रखिए, खुदा को आपकी आजिज़ी की जरूरत है, खुदा को आपकी जरूरत है, लेकिन खुदा को यह भी जरूरत है कि आप उसकी मर्जी के मुताबिक चले, उसकी हिकमत को तलाश करें। ज़िक्री ने उस हिकमत को तलाश किया और जब वो हिकमत ज़िक्री को मिल गई और पहले तलाश किया फिर मिल गई और फिर ज़िक्री के घर में गया। यीशु ज़िक्री के घर में गया और जब ज़िक्री के घर में गया तो ज़िक्री तो यीशु ने कुछ नहीं कहा कि तू फलां काम गलत करता है, तू फलां काम गलत करता है। और जब यीशु उस घर में चला गया जिस घर में तारीकी थी, जिस घर में अंधेरे थे, जिस घर में इब्लीस था, और जब नूर आ जाता है तारीकी जाती रहती है, तारीकी के काम चले जाते हैं, तारीकी की बदरूहें जो है वो जग जाती है। और क्या हुआ, जब यीशु ज़िक्री के घर में चला गया और उसके साथ खाना खाया तो उसने कहा मैं अपना आधा माल मैं जोड़ना तोड़ना वापिस करता हूँ, जिसने ना हक लिया है उसको भी वापिस करता हूँ। इट्स द विजडम ऑफ गॉड। ये खुदा की हिकमत है कि आपको बुराई से अच्छाई की तरफ लेकर जाती है। खुदा की हिकमत आपको पहचान करवाती है कि आप कहाँ पर खड़े हैं, आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। खुदा की हिकमत आपको बताती है और जब हिकमत आपके घर में जाएगी तो हिकमत आपको बताएगी कि आपने क्या करना है। और दैट्स जीसस। जब यीशु आ जाएगा तो हिकमत आ जाएगी और जब हिकमत आ जाएगी तो अंधेरे जाते रहेंगे। हालेलुया। उसकी तलाश करनी और जब हिकमत को उसने तलाश कर लिया, उसने उस पर इम्प्लीमेंट किया। जब उस हिकमत के मुताबिक उसने काम करना शुरू किया, जो जो खुदा उसके माइंड में क्लिक करता गया वो करता गया। और तभी यीशु मसीह ने आखिरी अल्फाज जो उस घर में बोले वो ये थे कि आज इस घर में निजात आई है। हालेलुया। जब हिकमत आएगी तो निजात आएगी। अगर बुरे कामों से फिरेंगे नहीं, उस हिकमत के मुताबिक चलेंगे नहीं, तो फिर इस बात को याद रखें, निजात नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि मसीही भी निजात खो सकते हैं अगर ये बाइबल के तालमेल नहीं है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुनना शुरू करें। अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो निजात खो सकते हैं। हिकमत की तलाश नहीं करेंगे तो निजात आपसे दूर हो सकती है। And that's Jesus। यीशु है तो हिकमत है, हिकमत है तो हमेशा की जिंदगी है। आप बाइबल को लोगों ने समझा हुआ है कि ये प्रकृति पर रखने की चीज है,
یہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھنے کی چیز ہے, یہ موبائل فون میں رکھنے کی چیز ہے, لیکن بائبل مقدس دل میں رکھنے کی کتاب ہے, یہ دل میں رکھنے والی ہے. اور جب آپ اس کو دل میں رکھتے ہیں تو یقیناً کوئی اور برائی, کوئی اور چیزیں آپ کے دل میں نہیں رہ سکتی, کیونکہ یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کے آخر آیت میں لکھا ہے, شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, تیرے منہ سے خدا کا کلام نازل ہونا چاہیے, تیرے منہ سے نہ ہٹے. اس کو پڑھے اور پھر تو اس پر امپلیمنٹ کرے, اس کو بولے. اب حکمت جو ہے یہ جب بھی بائبل کو آپ کو پڑھتے یا بائبل کو پڑھتے تو آپ کے ہاتھ رکھنے سے لوگ شفا پا سکتے, لیکن حکمت آپ کے اندر سے نہیں نکلے. اگر آپ بائبل کے طالب علم ہیں تو آپ کو ایسا گفٹ شفا کی نعمت مل سکتی ہے, لیکن حکمت آپ کے یہاں پر گھر کرتی ہے, دل پر اور دماغ پر گھر کرتی ہے. اور جب بھی آپ بولتے ہیں آپ کے بولنے سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی حکمت ہے. حکمت بولنے کے وسیلے سے نکلتی, مت سمجھے کہ میں دعائیں کرتا ہوں تو شاید حکمت نکلتی. بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ کلام شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. منہ در حقیقت ایک ایسا پارٹ ہے, جب بھی آپ ڈپازٹ کرتے ہیں بینک میں تو بینک میں چلا جاتا ہے, اور جب اے ٹی ایم سے آپ وڈرا کرتے ہیں تو وہ نکلتا ہے. تو در حقیقت یہ منہ جو ہے یہ آپ کے اندر جو کچھ آپ نے ذخیرہ کیا ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے. اس بات کو یاد رکھو, جب اس نے ذخیرے حکمت کی تلاش کی تو پھر حکمت جب اس کے اندر آ گئی, اس کے دل دماغ میں آ گئی, اور اب جب وہ بولنے لگا تو پہلے سے بہت مختلف بول رہا تھا. اب جب یسوع کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہو گیا, حکمت کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی, اس نے حکمت کی تلاش کی, سونا چاندی سے بڑھ کر یسوع کی تلاش کی, ایک دنیاوی چیزوں سے بڑھ کر یسوع کی تلاش کی, تو پھر کیا ہوا؟ سونے والے بھی سوئے, جتنے سو رہے ہیں ان کے لیے بھی تعلیم ہوتا ہے. حکمت خدا کی حکمت, ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ اس کو سنیں. خدا کی حکمت آپ کے لیے یہ ہے کہ جب حکمت آپ کے اندر آ جائے گی, وزڈم آف گاڈ آ جائے گا, پھر ہی آپ خدا کی مرضی کو پورا کر سکیں. ابھی یسوع مسیح نے اس کو کچھ نہیں کہا, حکمت آ گئی, اس نے حکمت کو تلاش کیا اور پھر وہ بولنا شروع کر دینا. اور جب وہ بول رہا تھا پہلے سے بہت مختلف تھا. اب سب لوگ حیران ہو گئے, یہ وہی سکھا ہے, یہ وہی سکھائی ہے جو پہلے تو لوگوں کو دھتکارتا تھا, پہلے تو سود پر پیسے دیتا تھا, پہلے تو برے کام کرتا, پہلے تو لوگوں کو حقیر جاتا, پہلے تو دولت پر غرور کرتا تھا, پہلے تو اپنے عہدے پر غرور کرتا تھا, اور اب لوگوں کے پاس آ رہا ہے, ان سے معافی مانگ کر زار زار رو رہا ہے, زار پتار وہ آنسو بہا رہا ہے. اور جب خدا کی حکمت آ جاتی ہے میرے عزیز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے احوال پر, اپنے ٹاسک پر غور کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں. حکمت کو تلاش کریں, حکمت کو تلاش کریں کہ یہی آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں لے کر جا سکتے ہیں. اگر گھرانے ٹوٹ رہے ہیں, اگر گھرانے تباہ ہو رہے ہیں تو ہم دعائیں کرتے ہیں, خدا میری شادی جو ہے وہ تباہ ہو گئی, خدا میرے گھر میں غربت ہے, خدا میرے گھر میں ناچاکی ہے, خدا میرے گھر میں لڑائی ہے. تو ہم ایسے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب حکمت آ جائے گی تو پرانی چیزیں جاتے رہیں گی,
आपके पास्ट को, आपके प्रेजेंट को, आपके फ्यूचर को खुदा बदलने की कुदरत रखता है। और यही खुदा की हिम्मत है। जब खुदा की हिम्मत आती है तो फिर तब्दीली आती है, फिर पहली चीजें जाती रहती है, सब नई हो जाती है। घराने में लड़ाई है, हम दुआएं करते हैं, हम खुदा के हजूर दुआएं करते हैं, फरियाद करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम हिम्मत को ले। हिम्मत आएगी तो शायद आपके अंदर कमी है, तो लड़ाई है, हिम्मत आएगी तो आप अच्छा बोलना शुरू कर देंगे, हिम्मत आएगी आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। खुदा के पास जाते हैं, घर में लड़ाई है, खुदा मैं 3 संडे आऊंगा और फिर उसके बाद गायब हो जाऊंगा, फिर जब तेरे को नजर आ गया 43 3 तो आराम 4 तो बस मेरा रिश्ता तो नहीं टाइम से निकाल दे। बाइबल मुझे इसमें लिखे खुदा ने आपको इबादत के लिए पैदा किया। क्यों खुदा को धोखा देते हैं? क्यों हम खुदा को फेर देते हैं? हम खुदा से चुप नहीं सकते। जोर भी गाया जहां पर से चुप, खुदा का हाथ हैंड ऑफ गॉड आपके ऊपर है, उसको अपनी जिंदगियों से जाने ना दे कि खुदा का हाथ खुदा की हिकमत है, खुदा का कलाम खुदा की हिकमत है। दरहकीकत इस हिकमत की तलाश में पहला आदम गिर गया, गुनाह में गिर गया, क्योंकि वो इब्लीस की आवाज सुनने लगा। अब हिकमत आएगी तो आप खुदा की आवाज सुनेंगे। हम ये मत कहना शुरू करें कि जी मैं खुदा के कलाम को शायद आप पढ़ते नहीं, तो फिर आप कहें कि मुझे खुदा मेरे से बोल है, खुदा ने मुझे फलां काम दिया, खुदा ने मुझे फलां जो है वो पर्पस दिया है, खुदा ने मुझे फलां काम करने का कहा है, और करते हुए काम चले साथ साथ। तो फिर कोई और है जो आपको सिखाया है, कोई बात नहीं, तो क्या आप खुदा की तरफ बढ़ना चाहते हैं? वो कहते हैं काम भी करेगा, खुदा ने ना बोलते पे है, कोई बात नहीं, अब पहले काम भी करेगा, अब सीखता भी नहीं था, अब बोलने काम भी करेगा, शराबा भी नहीं था, तो कोई बात नहीं, खुदा ने ना बोलते पे। ऐसे लोगों से अक्सर मैंने सुना है कि खुदा बड़ा बोलता है। दरअसल इब्लीस ने कहता तो टेंशन ना ले, यहाँ पे काम भी कर रहा, खुदा तो ना बोलता, पर चर्च दे विच गिरजे विच पेंट करा दे, गिरजे के दरवाजे लगा दे, नवीं चीज़ां लगा दे, क्या कर दे। कोई खुदा की हिकमत जब आएगी तब वो अपना पर्पस देगा, और जब हिकमत तब आएगी जब आप इसकी तलाश करेंगे। यीशु को जान लेना, शायद हम यीशु को सिर्फ एज अ पर्सन जानते हैं कि यीशु है, वो शख्सियत का मालिक है, वो हमारे लिए यहाँ पर आ गए, हम जानते हैं, हम जानते हैं हमारे लिए उसने 40 को लिखा है, ये तो शराब पीने वाले भी जानते हैं, हम जानते हैं गैरकौम भी जानते हैं कि यीशु ने हमारे लिए काम को बताज कर दिया, हम जानते हैं यीशु ने हमारे लिए 40 कोड़े खाए, और उन कोड़ों की वजह से जो है 117 जख्म यीशु की पीठ पर पूरे लगे, उसके हाथ और पांव में कील छोड़ दिए, आगे भी जान 40 दिन बाद वो जिंदा आसमान पर चला गया, 3 दिन बाद जिंदा हो गया। तो मतलब ये सारी स्टोरी हम जानते हैं, इब्लीस भी जानते हैं, इब्लीस भी ऐसा पर्सन यीशु को जानते हैं, इब्लीस भी जानते हैं वो खुदा का बेटा, इब्लीस भी जानते हैं, तो फिर हमें और उसमें क्या फर्क? हम यीशु के असूलों को नहीं जानते, शायद जानते हैं, इब्लीस भी जानते हैं, वो यीशु के असूलों को भी जानते हैं। 40 दिन का जब यीशु ने वादा किया तब इब्लीस वापस आ गया, वो यीशु के असूलों को जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब फर्क यहां पर चल कर आता है कि जब आप उसके असूलों के मुताबिक, उसके प्रिंसिपल्स के मुताबिक अमल करना शुरू करें, और जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं। बाइबल मुकद्दस में यीशु को सिर्फ निजात देना जान लेने से फर्क नहीं पड़ता, यीशु को सिर्फ खुदा का बेटा जान लेने से फर्क नहीं पड़ता। मसीही चर्चिस में बैठने वाले लोग क्या निजात को खो सकते हैं? हाँ, वो अपनी निजात को खो सकते हैं अगर वो उसके प्रिंसिपल्स के मुताबिक, असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू नहीं करते, तो वो हमेशा की जिंदगी को खो सकते हैं। खुदा ने आपके लिए अपना
सब लोग उसने कहा बन जाए, हो गया। लेकिन आपसे इतनी मोहब्बत करता है, उसने आपको अपने हाथों से, आपको खुदा के हाथ की दस्तगी दी है। हमने लास्ट से सीखा कि जब ये 18 में लिखा कि उसने कुम्हार के घर से हमें सीखा, कहता कि देखो ये मट्टी सख्त हो गई और उसने कुम्हार ने मट्टी को उठाकर फेंक दिया, क्योंकि ये मट्टी जो है उसकी मर्जी के मुताबिक ढलने से कासिर है। आप खुदा की मर्जी के मुताबिक अगर ढलेंगे नहीं तो 4 पर से उठा दिए जाएंगे, उस पहिए पर से उठा दिए जाएंगे। तो खुदा ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता? आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब जिंदगी है, चाक पर है, बात को समझे। हम भी चर्चिस में बैठने वाले लोग हैं। पहले मैं खुद को कहता हूं, फिर आपको कहता हूं, हम सब अगर बैठ कर चले जाएंगे और हिकमत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, we are wasting the time वेस्ट कर रहे हैं। कुछ भी लोग ये सोच में क्या है, मैं तो साफ करूंगी, मैं तुमसे बात आई डोंट नो ये फर्स्ट में ये सुने कि अच्छे नौकर तूने अच्छा काम किया, तो सर्दी में गर्मी में मेरे घर में आता था, तो लोगों को कलाम सुनाने के लिए बारातों वाक़यात नहीं देता था, तुम्हें वो सब नहीं देखे, तुम्हें और हालातों को नहीं देखा, तूने मेरे लिए काम किया। ऐलानदार नौकर तूने अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है, अच्छा काम करेंगे तो यीशु बात को याद रखें कि हिकमत किसी और हाथ बनाने से नहीं निकलेगी, आपके देखने से हिकमत नहीं निकलेगी, आपके बैठने से हिकमत नहीं निकलेगी, आपके अंदर से, आपके सोने से हिकमत नहीं निकलेगी, आपके काम करने से, सारा दिन काम करते हैं, हिकमत नहीं निकलेगी। जब भी आप बोलेंगे तब खुदा की हिकमत आपके अंदर से निकलेगी और लबों का फल, इसका बदला मिलेगा। बाइबल में लिखा आज मेरे साथ एक आयत देखिए, ईसाई नबी का सीफा, यह आयत हम सभी सीखेंगे। ईसाई नबी का सीफा, आप उसका स्टार्ट बाब चैप्टर नंबर 57 and verse number 19, Isaiah chapter number 57 and verse number 26। खुदावंद फरमाता है, मैं लबों का फल पैदा करता हूं, आमीन। मैं लबों का फल पैदा करता हूं। अगर आपके हिकमत दिमाग में है, आपने हिकमत को तलाश किया है, आप खुदा के मुतलाशी है, तो इस बात को समझ ले कि हिकमत आपके मुंह से निकलेगी और उसका फल पैदा होगा। अच्छा बोलेंगे तो अच्छा काटेंगे, बुरा बोलेंगे तो बुरा काटेंगे, क्योंकि लबों का फल आपको मिलेगा। और हम वही बोलते हैं जो दिमाग में है, जिसका ज़ख़ीरा किया है, और बाइबल में कहती है कि हिकमत का ज़ख़ीरा है। यह आपको हमेशा की जिंदगी मिलनी चाहिए, यह आपको हमेशा की जिंदगी मिलनी चाहिए। लबों का फल जो है ये आपके लिए अच्छाई और बुराई को पैदा कर सकते। इसलिए याद रखें, कलाम सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। कैसे सुनते हैं? आप प्राइम मिनिस्टर के पास बैठे हो, आप प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है उसका, इमरान का पीटीआई के प्रेसिडेंट, वो बैठे हुए एंड आप बैठे हुए, आपको मौका मिल गया उसके साथ बातचीत करने का, एंड यू आर स्लीपिंग देयर, अब आप में सो गए, बड़ी अच्छी नींद आ गई, अपने ग्लास को लेकर उसको उठा के बैठे, ये मेरी बेवकूफी कर रहा है, क्या कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। तो वो अलीम कुल है, हिकमत से भरा है, और आपके लिए यहाँ पर मौजूद
اور جب آپ اچھے تبھی ہوں گے جب حکمت آئے گی. اپنی حکمت کے مطابق چلتے رہے تو خدا کا نام سے دور ہے. تو اگر لڑائی ہے، غربت ہے، تو کمی آپ میں ہے. اس بات کو یاد رکھیں. ہم نے خدا کی حکمت کو لینا ہے. ہم نے خدا کی حکمت کے مطابق بولنا شروع کرنا ہے. اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا شروع کرنا ہے. وہ حکمت سے بڑھنا چاہتا ہے. اور جن کے اندر حکمت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیٹو ٹڈیاں چڑیاں ملا کر. اب سلیمان نے کیا مانگا؟ نہ دولت، نہ سونا، نہ چاندی، نہ دنیا کی اور ایش و عشرت. اس نے کہا مجھے رب نے حکمت ہے. سلیمان نے حکمت مل گئی. اور جب حکمت مل گئی تو لوگ اس کی حکمت، اس کے فیصلے سننے کے لیے دور دور سے آتے. حکمت wisdom of God کتنا زبردست چیز ہے آپ کے لیے. ویری گڈ. یہ آپ کو ناکامیوں سے نکالے، یہ آپ کو غربت سے نکالے. یہ خدا کی حکمت، خدا کے کلام آپ کو بیماریوں سے نکال سکتے ہیں. یہ حکمت آپ کو بتا سکتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے چلنا ہے. یہ حکمت آپ کی زندگی میں اچھے لوگ پیدا کرے. جب حکمت آ جائے گی then the wisdom of God will come upon your life. تب کیا ہوگا؟ right people آپ کی زندگی میں آئیں گے. پہلی نشانی اگر حکمت آپ کی زندگی میں آ گئی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے. اچھے لوگ خدا آپ کے لیے وسیلے بنائے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ خدا آپ کو نکالنے کے لیے کسی مصیبت سے خود آ جائے. خدا آپ کے لیے کسی نہ کسی انسان کا چناؤ کرتا. کیا پالوس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ حنانیہ ابار نام اور اس کے کھار میں آدمی لکھے. خدا نے حنانیہ سے کہا جا پالوس کی آنکھیں بند ہیں اور وہ پہلے کلیسیا کو تباہ ہے بس اب کلیسیا کو قائم کرے. خدا آپ کے لیے بھی کسی انسان کا چناؤ کرتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کسی انسان کو آپ کی زندگی میں بھیجیں. اب پالوس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ میں بڑی حکمت ہے جی، میں تو بڑا مہان ہوں، میں تو سورما ہوں، میں تو جو خیمہ دوزی کا کام بھی کرتا تھا، میں تو بڑا میرا اسٹیٹس ہے، میں گملیل سے پڑھا. حنانیہ شاید گملیل سے نہیں پڑھا. گملیل شریعت کا استاد تھا، زبردست قسم کا شریعت کا علم رکھنے والا ٹیچر استاد بندہ. اب گملیل کے قدموں میں بیٹھ کے اس نے سیکھا. اس نے آگے چل کے کہا کہ میں تو گملیل کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا. لیکن حنانیہ شاید اس سے کام سیکھا، شاید علم میں کام تھا، شاید تعلیم میں کام تھا. لیکن خدا نے کہا کہ میں نے اس کو تیرے لیے چنا ہے. حنانیہ نام شخص آئے گا اور خدا نے حنانیہ سے کہا تو پالوس کے پاس جا. اور کیا ہوا؟ وہ گیا. خدا آپ کے لیے کسی ایک شخص کا چناؤ کرتا ہے جو اچھا ہوگا، جو آپ کی آنکھوں کے چھلکے اٹھائے گا اور آپ پھر پہلے کی طرح نہیں دیکھیں گے. ہاللیلویا. وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی فادر ہو، کوئی فادر، کوئی فادری، کوئی ٹیچر، کوئی مبلغ، کوئی استاد، مصنف، پروفیسر، عام انسان، کمہار، کوئی بھی ہو سکتا ہے. خدا کسی بھی چھوٹے موٹے سے لے کر بڑے مرتبے والے انسان کو آپ کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اور جب بھی آپ کے لیے بہتری پیدا کرے گا وہ اچھے لوگوں کو چنے گا. ایسا نہیں ہوا حنانیہ کو چنا جا اس کی زندگی میں بہتری پیدا کر. وہ اندھا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا. اس کی آنکھوں کے چھلکے جو نفرت کے ہیں، جو حسد کے ہیں، جو بغض کے ہیں، جو غصے کے ہیں، وہ اتار دے. تو کیا ہوا؟ اور اس نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم چھلکے آگے کوئی کھولا دیکھا پھر تب دسان. اس نے یہ نہیں کہا. اس نے کہا ٹھیک ہے، آج خدا آنکھوں کے چھلکے اتارنا چاہتا ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے. ہاللیلویا. خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. پھر وہ اچھی جگہوں پر آپ کو لے کر جائے گا، اچھے اچھے ملکوں میں بھی لے کر جائے گا. حکمت آئے گی تو اس ملک پہ اس کی برکات بھی آئے گی. کیونکہ چرواہا ہے، چرواہے کی سنیں گے کبھی ہو ہی نہیں سکتی. جہاں پر چاہیں گے آپ جائیں گے. ہاللیلویا. اس کے بعد اچھے منصوبے آپ کی زندگی میں آئیں گے. اس تھرڈ پلان
अच्छे मंसूबे आपकी जिंदगी में आएंगे। जो खुदा के मंसूबे हैं, खुदा आपकी जिंदगी में जो है वो इन चीजों को रखता है ताकि आप खुदा की हिकमत के मुताबिक चलना शुरू करें, ढलना शुरू करें, उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करें। खुदा आप सबों के साथ हो। पादरी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सब अपने दिल पर हाथ रखें। जितने चाहते हैं कि हम खुदा की हिकमत को लें, जितने ये चाहते हैं कि हम खुदा के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करें, खुदा के मुताबिक ढलना शुरू करें, खुदा के मुताबिक चलना शुरू करें, अपने दिलों पर हाथ रखें। खुदा जितनी जानों ने अपने दिलों पर हाथ रखा है, खुदा ये इनका हाथ नहीं, तेरा हाथ बन जाए। खुदा तेरा हाथ इनके दिलों पर, इनके बदनों पर रखे। हर किस्म की और जो बुरी चीजें हैं इनके दिलों से, इनके दिमाग से निकल जाए। जिस चीज के लिए तूने इनको बनाया है, खुदा उस चीज से इनको बना, और वो तेरी हिकमत है, तेरा विजडम है, तेरा कलाम है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तेरे कलाम के मुताबिक ये बनना शुरू कर, तेरे कलाम के मुताबिक समझना शुरू कर। इनकी रूहों का जिम्मा तेरे हाथ में देते हैं। खुदा बड़ी ईमानदारी के साथ मैं तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचाए। और अपने लोगों को सिखा, ये कलाम इनके दिलों में घर कर जाए। ये हिकमत के मुतलाशी हो जाए, जैसे सिखाया था, जैसे सिखाई नहीं किया, जैसे सुलेमान ने हिकमत को मांगे, जैसे पलूस तेरे हजूर झुके, जैसे खुदा हनन्याह ने तेरी आवाज को सुना, जैसे पतरस ने तेरी आवाज को सुना और तेरी हिकमत कर दी। और जब तू घरों में जाता है, हिकमत घरों में जाती है, तो निजात आती है। ये चर्चित में बैठने वाले लोग तेरी हिकमत से कासी ना रहे, मामूर हो जाए, महरूम ना रहे। आज का कलाम जो हिकमत से भरा है, मैं तेरी हिकमत को भरा है, तेरी शुक्रगुजारी करता। आज का कलाम हम सबों के लिए से बोलते हैं, ग्रामों में निकल जाए, बीमारियां जाए, लड़ाई झगड़े की स्थिति और लपाकी चौराकी इब्लीस की बिल्टे बैरिक्स यीशु के नाम से हलाकत से निकल कर जिंदगी में उसी के नाम से आमीन।